राधे राधे। आज हम आपको हरतालिका तीज की जानकारी दे रहे हैं। 2025 में हरतालिका तीज कब और कैसे मनाई जाएगी। 26 तारीख दिन मंगलवार पड़ेगा। इसी वीडियो में आपको हरतालिका तीज की पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे यहाँ ये हरतालिका तीज बहुत ही धूमधाम से और बड़े उल्लास के साथ में मनाया जाता है। कहीं कहीं पे मैंने देखी हूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह दिन भर उपवास रहते हैं और भोले बाबा की मतलब ऐसी एक लोटा जल चढ़ा के पूजा कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन अपना सुबह उठते हैं और ऐसी नॉर्मल पूजा करके भोले बाबा के पास में थोड़ा सा फल फूल रख के अपना व्रत को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। हमारे यहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है और नदी है पास में या तालाब है पास में या नहीं भी है तो अपने घर ही में उठ करके 4 बजे से पहले ही उठ जाते हैं और बिना बोले मतलब नहाते हैं। और जैसे तालाब में जाएंगे तो 2 बार डुबकी लगाने के बाद में तीसरी बार जैसे डुबकी लगाएंगे तो तीसरी बार में जितना भी अपने हाथों में रेत आ जाए उतना ही रेत लेकर के घर आएंगे नहाने के बाद में। उसके बाद में फिर उसी रेत से भोले बाबा का शिवलिंग बनाते हैं और पार्वती मैया के लिए पूरा उनका गहना बनाते हैं। कई लोग मिट्टी से बना लेते हैं, कई लोग ऐसी खरीद के चढ़ा देते हैं। दोनों ही सही हैं अपनी जगह। शिवलिंग बनाते हैं, फिर शाम को फिर एक बार नहाया जाता है और फिर नहा करके जैसे ही आते हैं पूरी तैयारी कर लेते हैं। फिर शाम को जैसे नहाते हैं वैसे ही फिर पूजा में बैठा जाता है। भोले बाबा का पूजा कर लेते हैं, माता रानी का दोनों एक साथ बढ़िया पूजा कर लेते हैं और उसी शिवलिंग के ऊपर में फुलेरा बांधा जाता है। नहीं आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, वो अभी आपने क्या कहते हैं प्रदीप मिश्रा के वो वीडियो में सुना होगा। जैसे मतलब ऐसे मंडप जैसा रहता है उसको फुलेरा कहा जाता है। बेलपत्ती रहता है, फूल रहता है, सब फूल वूल से सब सजा देते हैं, उसको फुलेरा बोला जाता है। हमारे वहाँ ऐसी तीजा में फुलेरा बांधा जाता है और बड़े ही धूमधाम से भोले बाबा की माता पार्वती की ये तीजा व्रत बड़े अच्छे से इस पूजा की जाती है। और जब पूजा हो जाने के बाद में अपने यहाँ कोई सोता नहीं है। इधर पे कई लोग 12 बजे तक जागते हैं और फिर बाद में सो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पूजा करने के बाद में रात भर भजन कीर्तन सब गाते हैं बजाते हैं और 12 बजता है तब आप लोग व्रत करते हो। आप लोगों को पता नहीं, कई लोगों को एहसास होता है, कई लोगों को हुआ है या नहीं हुआ है ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन 12 बजे उस हरतालिका तीज का नियम बताया जाता है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आज के दिन जो शेष नाग है वो थोड़ा सा करवट बदलते हैं, तो वही करवट जो बदलते हैं ना तो धरती डोलता है। तो वो एहसास होता है। आप जागोगे तो आपको एहसास होगा, नहीं जागोगे तो आपको एहसास का पता नहीं चलेगा। मैं तो व्रत रहती नहीं हूँ क्योंकि मेरे घर में किसी कारण से हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया जाता है। पूजा कर लेती हूँ, जैसे आस पड़ोस में कोई करते हैं तो मैं जाकर पूजा कर लेती हूँ, लेकिन मेरे घर में ये हरतालिका तीज नहीं मनाया जाता है। मुझे लेकर के गए थे तो मैं वहाँ पर सारी रात जगी थी और मैंने 12 बजे ये जो धरती डोला ना इसका मैंने पूरी तरह से एहसास किया और अच्छे से मतलब समझा। उस समय तो समझ नहीं आया था, लेकिन मामी जी वगैरह से पूछी थी मैंने तो उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। रात को सोना नहीं है, भजन कीर्तन करते रहो। जैसा भी आप भजन आए, आपको नहीं भी आता हो तो अपना कुछ भी बजा लिए, जैसा भी भजन कर लिए। आजकल तो एक से एक भजन आता है, मोबाइल में सुन लिए। उसके बाद में जब सुबह होता है जल्दी से नहा करके अपना नया वस्त्र पहन करके धूमधाम से हमारे यहाँ और ये भी भुजली भी बोया जाता है आज हरतालिका तीज में। और फिर सुबह होता है नहा करके बड़े ही बाजे गाजे से धूमधाम से भोले बाबा को ठंडा करने के लिए नदी या तालाब में जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है,
इतना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हरतालिका तीज मनाते हैं, बहुत ही आनंद आता है। यहाँ कहीं कहीं जगह देखी हूँ कि मतलब ऐसा नहीं होता है। मैंने काफ़ी लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन बोलते नहीं हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, इसलिए मैंने किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं दी। अब लगा कि मुझे देना चाहिए तो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आपको इस जानकारी में अगर ना समझ आए तो कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो, जानकारी दी जाएगी। कैसा लगा वीडियो? राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।